जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो लोग यूपी होमगार्ड की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। रिसेंटली अभी होमगार्ड भर्ती से जुड़े कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए मतलब बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करने के मूड में है। मतलब हर तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनका अहित ही करना है। ठीक है, तो जो खबर है जो मैंने अभी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ी, अगर वो सही हो गई तो मतलब अननेसेसरी अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। एक बार आप उनको देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि कई न्यूज़पेपर जो इस तरीके की खबरें चला रहे हैं। ठीक है, मैंने 2-3 न्यूज़पेपर देखे जहाँ पर मुझे लगा और मैंने वो चीज़ें पढ़ी तो मुझे लगा मतलब कुछ चीज़ें सही नहीं लगी। ठीक है, मतलब अननेसेसरी कहीं ना कहीं फालतू के बदलाव किए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे भी ये भर्ती 14 साल से तो आई नहीं है। ठीक है, जब ये भर्ती के रूल रेगुलेशन पहले की तरीके से थे तो उनको वैसे ही रखना चाहिए। अब उसमें कई चीज़ें बदली जा रही हैं, जैसे कि शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया जा रहा है और आपकी एज में कुछ बदलाव किया जा रहा है, इसकी फिजिकल परीक्षा में कुछ बदलाव करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। ठीक है, तो उनके बारे में आपको बता देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो रिसेंटली जो यूपी में अभी 44,000 करीब होमगार्ड की वैकेंसी आने के लिए मतलब अवेटिंग है, और मे भी आने वाले 1-2 महीने में जब भी आए तो आ जाए। मतलब दिवाली के बाद ही आएगी, दिवाली के पहले तो इसको आना नहीं है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जिसके लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें सबसे पहला बदलाव है कि आयु सीमा में बदलाव है। अभी तक क्या है, होमगार्ड की जो वैकेंसी थी उसमें 18 से 45 साल तक एज का क्राइटेरिया रखा जाता था। ठीक है, मगर अभी जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें इन्होंने ये बोला है कि इसको घटा के आप इसको 30 साल कर दीजिए, 18 से 30 साल। तो अब जो 15 साल जो एक्स्ट्रा ओवर एज वाले हो गए वो तो बर्बाद ही हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। ये मुझे मतलब बिल्कुल घटिया मतलब बदलाव लग रही है, कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी। तो 14 साल बाद वैकेंसी आ रही, बच्चे तो बैठे बैठे घर में ओवर एज हो गए, उसके बाद अगर इस तरीके के अननेसेसरी बदलाव किए जाएंगे ना, कोई मतलब नहीं है ना। तो एक तो वैसे भी इस वैकेंसी में उतनी मतलब ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी वैकेंसी हो, है ना। तो 14 साल बाद वैकेंसी आ रही है, इन सब चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। इनको एज बढ़ाने के बजाय घटाए रहेंगे। मतलब प्रस्ताव जो भेजा गया है उसमें बोला गया है कि अभी इनकी एज घटा के 30 साल कर दो। ठीक है, इससे मतलब बहुत सारे युवाओं का नुकसान होगा, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। और उसके बाद दूसरा बदलाव ये है कि इसकी शैक्षिक योग्यता है। पहले क्या है, ये 10th लेवल की वैकेंसी होती थी, मतलब 10th लेवल पे भर्ती हो जाते थे होमगार्ड। जिनकी शैक्षिक योग्यता 10 होती थी, 10वीं पास होती थी, वो होमगार्ड के लिए एलिजिबल होते थे, वो भर्ती हो जाते थे। मगर अब क्या है, इसको बढ़ा रहे हैं, ये 12th पास कर दिया है। ठीक है, इसको घटा रहे हैं, इसको घटा दिया है और शैक्षिक योग्यता को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब इसमें जो 12वीं पास है वो एप्लीकेशन कर पाएगा। ठीक है, तो अब उनके लिए भी नुकसान है जो केवल 10th पास थे, जो सोच रहे थे कि होमगार्ड की वैकेंसी आएगी तो होमगार्ड लग जाएंगे, तो उनके लिए भी दिक्कत है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव हो रहे हैं नेसेसरी है, इनका बदलने में कोई औचित्य नहीं है। इससे युवा वर्ग है वो एक तरीके से मतलब नाराज ही होगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, उसके बाद शारीरिक परीक्षा में चलो ये बदलाव तो कहीं ना कहीं चलो मानते हैं कि चलो ठीक है, शारीरिक परीक्षा एक ऐसी चीज़ होती है उसको लोग अपना कोशिश करके मेहनत करके बढ़ाया घटा सकते हैं, और इसके लिए मतलब कोई वो नहीं होता कि हाँ ये कोई गलत बदलाव नहीं कह सकते इसको। मगर ये जो 2 बदलाव हैं, एज वाला और शैक्षिक योग्यता वाला, ये तो अननेसेसरी है, इनका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने फिजिकल में क्या कर दिया है कि पहले क्या है कि बच्चों के जो मेल कैंडिडेट्स होते थे, जो पुरुष अभ्यर्थी होते थे, उनकी रनिंग 2 किलोमीटर होती थी। ठीक है, अभी क्या है, इसको बढ़ा के बोलते हैं पुलिस के समान जो 4.8 किलोमीटर की है, 4800 मीटर की जो रनिंग होती है वो करवाएंगे, और उसके लिए आप 25 मिनट का समय देंगे। तो अकॉर्डिंग टू मतलब इसमें भी समय सीमा और रनिंग के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसे जो बच्चियां हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका भी इन्होंने बढ़ा दिया। पहले बच्चियों के लिए 500 मीटर होता था कि इनकी 500 मीटर रनिंग होती थी, जो पास होती थी वो होमगार्ड में भर्ती हो जाती थी। ठीक है, मगर अभी क्या इन्होंने कर दिया है कि 2.4 किलोमीटर रनिंग होगी, 14 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप फिजिकल में और कई अन्य बदलाव होंगे, तो जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें उन सब चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो ये बदलाव तो कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगता है, इसके तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। बट ये एक एज वाला और ये शैक्षिक होता है, मगर इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया, अगर ये पास होता है तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के अहित में होगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर बताया जा रहा है कि बदलाव होगा, जैसे कि इसमें कह रहे हैं लिखित परीक्षा इस बार कराई जाएगी। ठीक है, ये भी कई न्यूज़पेपर्स में ही न्यूज़ आ रही हैं अभी सारी, जितनी भी मैंने आपको बताऊँ ना, सभी न्यूज़पेपर्स के ही रूमर्स हैं या फिर सच्चाई है, अभी मुझे नहीं पता। बट जो न्यूज़पेपर में आ रहा है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप कई न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं जो सामने आए, इनमें क्लियर लिखा है। ठीक है, अब कई न्यूज़पेपर वाले या फिर कई यूट्यूब चैनल या फिर बहुत बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं इस भर्ती का, अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें जो चयन प्रक्रिया है लिखित परीक्षा के अनुसार पे होगी।
मगर एज पर माई एक्सपीरियंस देखो, अभी आपको जितना भी नेगेटिव बोलना है बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि होमगार्ड भर्ती में लिखित परीक्षा कराने में कोई औचित्य बनता ही नहीं है, क्योंकि ये एक परमानेंट वैकेंसी तो होती नहीं, ये डेली बेसिस में वैकेंसी होती है, इसमें आपको पर डे का मानदेय मिलता है, ठीक है। तो इसमें एक हाँ सैलरी इनकी अच्छी कर दी है, अब 920 रुपये पर डे के हिसाब से इनका मानदेय मिलता है। तो 26, 27, 28 हज़ार रुपये एक होमगार्ड अगर ढंग से नौकरी करता है तो मतलब उसकी सैलरी हो सकती है। और इसमें दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने गृह जिले में, मतलब जो आप जिस जिले के उस जिले में आप नौकरी पा सकते हैं, है ना। और प्लस अगर आपके पास होमगार्ड में 3 साल काम करने का एक्सपीरियंस है तो जो कांस्टेबल वैकेंसी है तो उसमें 5% होमगार्ड का कोटा होता है, तो वो सारी चीज़ें मतलब ठीक है। मगर ये जो बदलाव है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, और ये क्यों करने जा रहे हैं इससे अभी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है भाई। तो आप लोग देख लीजिए, कुछ ये इंपॉर्टेंट अपडेट थे जिसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इन सब चीज़ों को डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो लोग इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी रोजगार तो आजकल किसी को मिल नहीं रहा है, ठीक है। वैकेंसी तो आ नहीं रही है, वैकेंसी चाहे वो 4th ग्रेड की है, चाहे 3rd ग्रेड की, चाहे 1st ग्रेड की, और उसमें दबा के फॉर्म भरते हैं और हर एक कैटेगरी को उसमें कैंडिडेट एप्लीकेशन करते हैं, चाहे वो पढ़ने वाला हो, चाहे वो कमजोर वर्ग का छात्र हो, है ना। तो देख लीजिए, ये है, आप अपने हिसाब से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, जो भी जैसा भी है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो इसका कोई मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। और इसमें एक ये भी लिखा है कि अगर सहमति नहीं मिलती है, मतलब ये जो प्रस्ताव भेजा गया इसको अगर सहमति नहीं मिलती है तो फिर ये लोग एक बोर्ड का गठन करेंगे, एनरोलमेंट बोर्ड जो होता है इसका गठन करेंगे, जिसमें IG, DIG और सीनियर स्टाफ जो वगैरह मतलब मिलके एक कमेटी वगैरह बनाएंगे और वो एक नियमावली वगैरह तैयार करेंगे। तो दोनों ऑप्शन है, तो देखते हैं कौन सा पास होता है। मगर ये जो रूल है या फिर जो प्रस्ताव है इसके हम लोग खिलाफ है, इसके लिए तो मैं बिल्कुल बेफिक्र, मतलब मैं कभी भी इसका सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो बच्चों के हित में नहीं है उसका सपोर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो भगवान से हम प्रे ही कर सकते हैं भाई, है ना, कि ये जो प्रस्ताव भेजा गया ये पास ना हो। बाकी ये जो एनरोलमेंट बोर्ड है जिसमें IG, DIG सीनियर स्टाफ रहेंगे, इनके अनुसार ही जो नियमावली तैयार की जाए जो बच्चों के हित में रहेगी तो वही ठीक रहेगी। बाकी के फालतू के प्रस्ताव भेजने का कोई कंसर्न है नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको जानकारी ठीक ठाक लगी हो, कुछ लगा हो कि मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ऐसी जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें, जिससे समय पर या समय से पहले ये ऑन टाइम आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग बेफिक्र होकर किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकें। तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।